गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? अच्छा जी, आज हमने अपना SPSS का प्रैक्टिकल जो ट्यूटोरियल्स हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि SPSS पर क्या बेसिकली SPSS होता क्या है और किस तरह जो है ये काम करता है, और हम इस पर डाटा कैसे अपना एंटर करते हैं। अपना रिसर्च का जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है उसको हम कैसे इस पे जो है वो डालते हैं, कैसे इस पे जो है वो एंटर करते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास जब भी हम SPSS इंस्टॉल करते हैं, मेरे पास ये 27th वर्जन जो है वो इंस्टॉल है SPSS का। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर मैं आम ज़बान में बात करूं, एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपनी रिसर्च का डाटा जो है वो एनालाइज करते हैं। यानी अगर हमारी कोरिलेशनल रिसर्च है तो हमने डाटा कलेक्ट किया है और इस पे हम डाटा एंटर करके देखते हैं कि क्या जिन वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं क्या वो उनके दरमियान में रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये हमें बताता है SPSS। तो बेसिकली आज जो डिस्कस करनी है चीज वो मैंने आपसे ये करनी है कि डाटा एंटर कैसे करते हैं इस पर। मसलन आपके पास कोई भी डाटा है, आपने क्वेश्चनियर फिल करवा लिए हैं अपने पार्टिसिपेंट से, अब आपके पास आपने SPSS की शीट ओपन कर ली। आपके पास शीट ओपन कुछ इस तरह से होगी। उसके दो व्यूज होंगे उस शीट के, जो आप नीचे देख सकते हैं। एक कहते हैं एक को कहते हैं डाटा व्यू, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। एक है वेरिएबल व्यू। अब हमने जब डाटा एंटर करना स्टार्ट करना है, मेरे सामने एक क्वेश्चनियर पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी में जो रिसर्च होती है, बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब हम जब हमने डाटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो एक फॉर्म लगा होता है हम उसको कहते हैं डेमोग्राफिक फॉर्म। डेमोग्राफिक फॉर्म क्या होता है? जिसमें हमने पार्टिसिपेंट की एज, उनका जेंडर, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका मैरिटल स्टेटस और बहुत सारी जो चीजें हैं डेमोग्राफिक रिलेटेड, वो चीजें हमने पूछी हुई होती। तो जब भी हमने SPSS पे डाटा ऐड करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को उस पर जो है वो इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे। जब हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ वेरिएबल्स के नाम लिखना शुरू करने हैं। एक हमेशा बात याद रखें, जब भी आपने SPSS पे डाटा ऐड करना है, एंटर करना है, सबसे पहले आप सीरियल नंबर ऐड करें। सीरियल नंबर से मुराद क्या होगा? आपका फॉर्म के ऊपर जो नंबर, आपका पार्टिसिपेंट नंबर। ठीक है, एक यहाँ पे भी सीरियल नंबर्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने अपने फॉर्म के हवाले से जो है वो अपनी शीट पे अपना सीरियल नंबर जो है वो ऐड करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम जेंडर ऐड कर लेते हैं। फिर आपका वेरिएबल अगला आ गया एज ऑफ द पार्टिसिपेंट। फिर आ गया सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि एब्रीवेशंस लिखनी है। उससे उसकी वजह यह है कि बहुत लंबा नाम लिखेंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और उसकी एक और वजह भी है कि जब आप पूरा नाम लिखेंगे, जिस तरह यहाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर मैं यहाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखने की कोशिश करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल करेक्टर। इसका मतलब ये है कि आप जो वेरिएबल नेम लिख रहे हैं उनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आपके वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करें, आप सिंपल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस SES लिख दें। या अगर आपने पूरा लिखना है तो फिर आप दो वर्ड्स के दरमियान में जो है वो इस तरह का एक साइन लाइन लगा दें। ठीक है, अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद आपका आ जाता है जनाब मैरिटल स्टेटस। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि ये दोनों के दरमियान में गैप नहीं आया, एक लाइन आ गई है, तो हमने इसको जो है वो ऐसे लिख लेना है। ओके जी। तो ये हो गए हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। अगर हम इसको यूं करके डाटा व्यू में जाके नीचे से आप ये देखेंगे तो ये कुछ इस तरह करके आ जाएंगे। अब दोबारा वेरिएबल में आ जाए। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन है डिप्रेशन।
तो डिप्रेशन 1, यानी आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप पूरे क्वेश्चनियर का टोटल स्कोर लिख रहे हैं, लाइक आपने डिप्रेशन लिख दिया, एंजाइटी लिख दिया, सेल्फ स्टीम लिख दिया। तो इससे मुराद क्या है, आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका टोटल स्कोर। लेकिन हमने क्या करना है, हमने चूंकि डिटेल में आजकल दौर आ गया है कि पहले क्या हुआ करता था कि टोटल वेरिएबल का जो है वो रिलेशनशिप देख लिया जाता था और दैट्स ऑल, बात कसम कहानी खत्म। अब कहानी खत्म नहीं होती। अब क्या होता है कि अब जिस जर्नल में या पब्लिश करना है हमने थीसिस, या जिस जो रिसर्च पेपर पब्लिश करना है या थीसिस जमा करवाना है, तो वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो कहता है जी आपने रिलायबिलिटी क्यों नहीं निकाली, क्रोनबेक अल्फा क्यों नहीं देखा, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्यों नहीं देखी, स्प्लिट हाफ और रिलायबिलिटी क्यों नहीं देखी। तो यहाँ पर आके फिर जो है वो हम मजबूर हो जाते हैं कि अपना डाटा जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू डालें, यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डालें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिप्रेशन 1, यानी कि ये डिप्रेशन का पहला आइटम, जो भी आपका डिप्रेशन का स्केल था उसका पहला आइटम, यहाँ डिप्रेशन 2 ये दूसरा आइटम, ये जनाब डिप्रेशन का तीसरा आइटम, ये डिप्रेशन का चौथा आइटम, और ये डिप्रेशन का पांचवा आइटम। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये अब आपके हो गए। फिर हम फॉर एग्जांपल अगला हमारे पास जो है वेरिएबल है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का पहला आइटम, सेल्फ स्टीम का दूसरा आइटम, सेल्फ स्टीम का तीसरा आइटम, सेल्फ स्टीम का चौथा आइटम, सेल्फ स्टीम का पांचवा आइटम। तो ये हमारे पास सेल्फ स्टीम हो गया। ठीक हो गया जी। अब एक चीज आपने और याद रखनी है, वो वेरिएबल जो के कैटेगोरिकल हो उनको आपने वैल्यूज असाइन करनी है। मतलब ये जेंडर है, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। अब ये कैटेगरीज है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए वैल्यूज। यहाँ पे अब हमें चूंकि एसपीएसएस आपको न्यूमेरिकल बेस में डाटा आपसे मांगता है, तो आपने क्या करना है, आप ये नहीं लिख सकते वहां पे जाके, लाइक लाइक डाटा शीट में आप जाके लिख दे मेल, ये जी मेल का है, तो वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जेंडर को जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आप वैल्यू में आ गए, इस पे आपने क्लिक किया, ये 3 डॉट आ गए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने वैल्यू की जगह पे 1 और लेबल की जगह पे आपने शो करना है कि हम 1 किसको दे रहे हैं, मेल को। ठीक है जी, और ऐड पे क्लिक कर देना है। फिर वैल्यू 2 और लेबल पे डालना है फीमेल। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से पता चला है कि हमने डाटा जब ऐड करना है तो मेल जहां बात आएगी वहां हमने 1 डाल देना है, जहां फीमेल की बात आएगी वहां पे हमने 2 डाल देना है। ओके कर दें, अब हमारे पास ये आ गया, इसको क्लिक करें तो आपको पता लग गया कि मेल 1 फीमेल 2। ठीक है, इसी तरह मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस पे अगर आप बात करें तो 2-3 तरह के होते हैं, लाइक सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स। तो अब आप मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स नहीं शीट पे लिख सकते। क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके वैल्यू दे देंगे। वैल्यू 1 आप दे दें जी सिंगल, वैल्यू 2 मैरिड, वैल्यू 3 डाइवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप ओके कर देते हैं इसको। तो ये हो गया आपका मैरिटल स्टेटस भी क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब आ जाते हैं जी, ये हमने अपने लिख लिए हैं वेरिएबल्स। अब आ जाए डाटा व्यू में, जहां पे आपने इन वेरिएबल्स के रेलिवेंट जो है वो डाटा ऐड करना है। मसलन आपके पास, मैं 5 वेरिएबल्स को देख लेता हूँ। 1, ये 5 पार्टिसिपेंट का डाटा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर है। अब फॉर एग्जाम्पल पहला जो फॉर्म है वो मेरे पास फीमेल का है, तो मैंने फीमेल को क्या वैल्यू साइन की थी, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। दूसरा फॉर्म मेरे पास भी फीमेल का है, 2 लिख दिया। तीसरा मेल का है, 1 लिख दिया। चौथा 1, पांचवा फिर फीमेल का है, 2 लिख दिया। ठीक हो गया। जिस तरह आप यहाँ पे जो है वो जेंडर सपोज, एज सपोज कर ले कि आपके पहले पार्टिसिपेंट की इतनी है, दूसरे पार्टिसिपेंट की इतनी है, तीसरे की इतनी है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे आप जो है वो पुअर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को आप 1 दे दें, यहाँ उधर वैल्यू दे दीजिएगा जाके आप वेरिएबल व्यू में। ठीक है, मॉडरेट को 2 दे दें, हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को 3 दे दें। फिर आपके पास पार्टिसिपेंट आ गया, मॉडरेट का 2 दे दिया, फिर लोअर का आ गया 1 दे दिया। इसी तरह मैरिटल स्टेटस, पहला पर्सन सिंगल, सिंगल था, सिंगल 1, फिर 1, फिर मैरिड आ गया 2, फिर डाइवोर्स आ गया 3, फिर सिंगल आ गया 1, फिर मैरिड आ गया। एंड इसी तरह अच्छा, अब यहाँ पे आपको आपने सवाल नंबर अपने सामने रख लेना है और आपने देखना है कि पहले जो है वो आइटम पे क्या स्कोर दिया है पार्टिसिपेंट ने। फॉर एग्जांपल चूंकि हमारे पास लिकर्ट स्केल होता है तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं कि मुतफिक, बिल्कुल मुतफिक, मुतफिक, अनसर्टन, गैर मुतफिक, बिल्कुल गैर मुतफिक, यानी ये 1 से लेके 5 तक या 0 से लेके 4 तक हमारे पास
स्कोरिंग ऑप्शन होते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं कि जनाब पार्टिसिपेंट ने पहले पे जो बिल्कुल गैर मुतफिक 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सॉरी सेल्फ स्टीम पे आ जाए आप। तो सेल्फ स्टीम में जो है वो आगे चलते चलते इसी तरह स्कोरिंग अगर वो आप करते जाएंगे तो इस तरह की कुछ स्कोरिंग आपके सामने आ जाएगी। दूसरे पार्टिसिपेंट ने भी कुछ आपको इस तरह की स्कोरिंग दे दी। ठीक है जी। तीसरे पार्टिसिपेंट ने भी कुछ आपको स्कोरिंग इस, सॉरी, इस तरह करके दे दिया आपको स्कोरिंग, और इस तरह करके जो है वो आपको स्कोरिंग जो है वो मिलती जा रही होती है। ठीक है, आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें आपको स्कोरिंग आप करते जा रहे होते हैं, और उस जो भी आपको स्कोर मिला हुआ होता है उस हिसाब से आपने अपना डाटा जो है वो एंटर कर लेना है। तो इस तरह करके जो है जनाब आप अपना डाटा जो है वो एंटर करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल व्यू में क्या होता है। आपने वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं, अगर उनको वैल्यूज असाइन करनी है तो वो लिखने हैं। अच्छा, ये यहाँ पे लेबल होता है। लेबल से मुराद होता है कि आप अपना जो भी आपका ये वेरिएबल नेम है वो किसको शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर को, SN सीरियल नंबर को शो कर रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर। ठीक है। जेंडर, जेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है, आगे एज, एज ऑफ द पार्टिसिपेंट। ठीक है जी। यहाँ पे करते करते फिर यहाँ पे जब डिप्रेशन आ गया तो डिप्रेशन 1 लिखा हुआ है, यानी कि डिप्रेशन का पहला आइटम। तो यहाँ पे आप हो सके तो आइटम भी लिख दें कि आई, अगर आपके पास जो भी सवाल नंबर में आइटम है बेशक वो आइटम लिख दें। आई फील हेडेक ऑफन। ठीक है, ये आपका पहला सवाल था सपोज। तो आप इस तरह करके जो है वो बाकी सारे पहले के आगे पहला सवाल, दूसरे के आगे दूसरा, तीसरे के लेबल में तीसरा, इस तरह सेल्फ स्टीम में आ जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एसपीएसएस बेसिकली क्यों यूज होता है और हम एसपीएसएस शीट पे किस तरह जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।